सही। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगले कर्मयोगी पत्रकार समाज सेवी पहुंचा हूं पलेरा में। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस पर एक गोष्ठी आयोजित किया गया है। यहाँ पर सभी बच्चों को मानवाधिकारों के प्रति जीवन जीने की कला परीक्षा की तैयारी वार्षिक परीक्षा सर्व सुरक्षा जीवन रक्षा गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि मानवाधिकारों का हनन न होने दें, ना अपने अधिकारों का हनन करने दें। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, शासन के नियमों का पालन कराएं। सभी विद्यार्थियों से पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निवेदन है कि टाइम टेबल बना के पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको ले चलता हूँ मैं विद्यार्थी में रहता हूँ, मेरी कोशिश बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार पलेरा क्षेत्र में रात दिन 24 घंटे ड्यूटी करवा करके शांति व्यवस्था काम कर रहे लोगों को शांति व्यवस्था काम कर पुलिस सुरक्षा दे रही है और साथ ही अपराधियों की धरपकड़ में हमारे साहब मुकेश साहब बहुत ही लगनशील है। उनको बधाई अभिनंदन वंदन करता हूँ मैं समाज सेवी संतोष गंगले। अब जैसे किसी का शोषण हो रहा है और वो ना चाहते हुए भी गलत रिपोर्ट कर रहा है, गलत ना भाई जैसे शोषण हुआ नहीं है पर वो अपने अधिकार का गलत यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर कानून है, न्यायपालिका है। भाई हम पहले उसकी पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। जैसे आपको जो अधिकार दिया, कई बार ऐसा होता है कि SC ST के अधिकार होते हैं, ये कहना चाहिए और भी अधिकार है। महिलाओं बच्चियों को जो एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए, जो महिलाओं को दिए गए, कई बार महिलाएं भी अपने अधिकारों को गलत उसके लिए ऊपर न्यायालय भी है, कानून भी है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई अपने अधिकारों के बारे में बोल रहा है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी कार्रवाई कर दें। अगर कोई महिला गलत है और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसके बारे में भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला ने अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल करके अपने पति को गलत फंसा दिया, ये भी नहीं हो सकता। सारी चीजें कानून के और न्यायालय के और पुलिस विभाग के दायरे में। क्या नाम है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, कुछ मानव अधिकार हैं बच्चियों के, बच्चों के, और कई चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे बच्चियां हैं। आजकल इस तरह के लोग हो गए हैं जो गलत तरीके से मतलब नजर रखते हैं, तो उनके बारे में जानकारी जरूर आपको देना है। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, आपको टीचर साहब को देना है, आपको अपने परिवार को देना है, अपनी माताजी को देना है। अगर उनको भी नहीं दे सकते आप तो थाने में आके आप हमें गोपनीय रूप से दे सकते हैं। पर आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आपके साथ कोई गलत बर्ताव कर रहा है, तो उसको सहन नहीं करना है। उस चीज को आपको बताना है। अगर आप सहन करोगे उसकी हद और बढ़ती जाएगी। फिर वो आप कभी अभी परेशान कर रहा है, फिर हो सकता है वो और भी आगे बढ़ जाए और बड़ी घटना हो। इसीलिए आपको किसी भी चीज को सहन नहीं करना है। अपनी माँ को बताना है, मैडम बैठी है मैडम को बताना है, प्रिंसिपल सर को बताना है, या फिर हमारे थाने में महिला आरक्षक है उनको बताना है। और अगर आपको लगता है कि उनको भी नहीं बता सकते तो आप गोपनीय रूप से एक लेटर लिख के किसी के भी माध्यम से थाने में भेज सकते। ठीक है, कुछ नहीं सर। हाँ पूछो। एग्जाम निकलते हैं, जैसे अभी आप जब आप 12th पास करोगे तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, चाहे BA करो, BSc करो, या भाई कंप्यूटर लाइन में चले आओ, या फिर BCA करो, या फिर आप क्या बोलते हैं PET PMT भी कर सकते हो। उसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, क्या कंपलसरी उसके लिए ग्रेजुएट है एज ए जो भी डॉक्टरेट वाली लाइन हो या कोई भी लाइन हो, फिर उसका एक एग्जाम होता है। जो एग्जाम अपना व्यापक कंडक्ट कराती है, उस एग्जाम को आपको देना है। उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे, उसको करके उसको पास करके फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो आपकी टेस्ट हो जाओगे। हाँ, तैयारी अभी से करना चाहिए। तैयारी तो हर बच्चे को अभी से करना चाहिए, तो हम बोलेंगे भाई जब उस टाइम पे क्या करोगे, पेपर आया क्या कर लोगे। आप लोगों के एग्जाम भी होते हैं तो क्या उसी दिन पढ़ते हो क्या? उस दिन कितना पढ़ लोगे? एक आध क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। एक विश्व अधिकार दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में पधारे पलेरा थाना प्रभारी सम्मानीय साहब एवं उनके सहयोगी
एवं इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले हमारे गंगेली जी समाजसेवी और उपस्थित पत्रकार बंधु एवं साथियों, जैसा कि आज विश्व अधिकार दिवस है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। साथ में वैसे अधिकार के साथ में कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी। अधिकार तो आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उसमें से जो मुझको अभी याद है उसमें से पहला है बच्चों के लिए विशेष तौर पर शिक्षा का कर सकता है। यदि कोई 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा, अगर उनके यहाँ तक माता पिता भी उसको अगर स्कूल नहीं भेजते हैं, किसी विद्यालय में नहीं भेजते या उसे काम करवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उस बच्चे का मूलभूत अधिकार है कि सबसे पहला कि उसको शिक्षा मिले, उससे कोई काम नहीं करवा सकता, तो वह शिक्षा का अधिकार। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है ना। तो इस तरह से अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो उसकी रक्षा के लिए अपने पुलिस विभाग और न्यायालय इसके लिए देश में स्थित है कि जो आपकी जो स्वतंत्रता है वो कायम रह सके, उसमें कोई उसका हनन नहीं कर सकता है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जानते आप, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरह का यदि कोई व्यक्ति आपका शोषण करता है तो निश्चित ही उसके खिलाफ आप न्यायालय की या अपने पुलिस विभाग की सहायता ले सकता है या न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर कोई इस तरह की चीज सामने आती है तो आज सिर्फ अपन को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अपने जो अधिकार हैं कहीं कोई हनन तो नहीं हो रहा है। साथ में अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्य भी हैं, जैसे अभी सर बता रहे थे कि सड़क पर चलने का अधिकार है आपको। जो भी सड़क है, शासन की सड़क है, कहना चाहिए सामूहिक सड़क है, उस पर आप चल सकते, लेकिन आपका साथ में कर्तव्य भी है कि आप अपने साइड से चल सकते। ऐसा नहीं जैसा सर कह रहे थे कि पूरा रोड कवर करके चले, वो गलत हो जाता है ना। तो इस तरह से जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उनके साथ आपके प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों का ध्यान रखें, अधिकारों का और साथ में कर्तव्यों का। मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों का, विशेष तौर पर अपने टीआई साहब का और अपने समस्त स्टाफ का और सभी छात्र छात्राओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब मैं सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, आज से 4-5 साल पुरानी बात है, करीब 4 साल हो गए, 4 या 5 साल पुरानी बात है। चूंकि पलेरा और नौगांव एक ही है, मतलब माना जाएगा तो कि 20-25 किलोमीटर है। चूंकि आज शपथ संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आदेश कार्य पर दिए गए हैं, उनका हम सभी विद्यार्थी प्रतिदिन विधिवत पालन करेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी समय सारणी बनाकर गुरु जी की आज्ञा और निर्देश के अनुसार तैयार करेंगे। संस्था का नाम विदेश स्तर तक ले जाने में कड़ी मेहनत करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे तथा दूसरों के हनन होने पर रोको अभियान को गति देंगे। जय हिंद, जय भारत। संतोष रंगेले कर्मचारी डालेंगे तो आपको स्कूलों के 200 से अधिक वीडियो मिलेंगे। इसी तरह का मोटिवेशन, इस तरह की कार्रवाई इसमें सब पड़ी हुई है। सबको क्या करेंगे, घंटा बजाओगे, सब्सक्राइब कर देना। अब ऐसे बजा 780 करवाएंगे। कितने हो गए हैं? पागल सभी कर जा हिंदुस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष के ऊपर हमारे जनरल साहब श्री बिपिन रावत जी का पिछले दिनों निधन हेलीकॉप्टर क्रॉस में हो गया है। आज शासकीय मॉडल स्कूल पलेरा जिला टीकमगढ़ में
उनको श्रद्धासुमन हम सभी बच्चे, विद्यार्थी और टीचर्स कर रहे हैं। सभी बच्चे 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, भगवान को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे जहाँ भी आत्मा हो, सभी जितने सैनिक साथ में थे सभी को शांति के लिए बोलिए ओ। सर आज 10 तारीख है दिसंबर 10 दिसंबर 2021 को आज विश्व अधिकार दिवस के रूप में यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के नगर के टीआई साहब एवं श्री संतोष गंगेले जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए एवं समस्त छात्र छात्राओं और स्टाफ के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और शोषण के विरुद्ध अपना उस जागरूक होने के लिए सभी ने उनको संकल्प दिलाया और मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद सभी को, सभी ने हमें दीर्घायु कामना की। क्या नाम बेटा आपका? निवेदिता खटीक। क्या नाम बनना चाहती हो? डॉक्टर। वेरी गुड। क्या आपका क्या नाम है? मोटिवेशन लगा, कैसा लगा जी? आपको समझा गया, कैसा लगा? अच्छा। क्या बनोगी आप? थैंक यू। और बच्ची कोई बोलेगी? क्या नाम? क्या बनना चाहती हूँ? कशिश नाज। बोलिए, क्या बनना चाहती हूँ? बोल जल्दी। बोलो। साक्षी विश्वकर्मा टीचर। टीचर, वेरी गुड। बोलो क्या नाम है? क्या बनना चाहती है? अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रथा तोमर। अच्छा, क्या बनना चाहती है? आइए थैंक यू। सर हमें बोलना। मेरा नाम कविता, मैं आईपीएस बनूंगा। थैंक यू। आजादी का दीवाना था, हंस पर झूल गया, फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, नौजवान था वह पंजाबी गजब से निकलने वाला, देश प्रेम का रस्सी कर वह बना हुआ था मतवाला। नाम अजय हरवार, मैं कक्षा मॉडल स्कूल में पढ़ता हूं और कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आज हमारे स्कूल में सम्मानीय श्री क्या नाम हरवार है, मैं मॉडल स्कूल का छात्र हूं, कक्षा 10वीं का छात्र हूं और आज हमारे मॉडल स्कूल में श्री संतोष गंगेली जी कर्मयोगी जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है और आगे बढ़ाया है और हमें प्रेरणा दी है कि अपने जीवन में कुछ करना है और हमें अपने संस्कारों का पालन करना है और हमें अपने टीचरों की बात मानना है। इसी प्रकार आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाम भोले रेखा, क्लास 10 गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल पलेरा। आज विश्व मानव अधिकार दिवस पर माननीय गंगेली जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सबका साथ देना चाहिए और सब संगति में रहना चाहिए। आज से हम जहाँ भी रहेंगे सब संगति में रहेंगे। जय हिंद जय भारत। और बड़े होकर जो भी करेंगे देश सेवा करेंगे। पढ़कर हम देश सेवा करेंगे। क्या नाम है? अरुण चढ़ार, मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। हम आगे बढ़कर देश सेवा करेंगे। मेरा नाम रामकृष्ण राजपूत है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं मॉडल स्कूल में अध्ययन करता हूँ। हमारे स्कूल में मुकेश टीआई साहब जी आए थे, उनका हमें मार्गदर्शन अच्छा लगा। मेरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है।